अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे सेक्टर ME2। डिटेल विज़िट नहीं होगा, जस्ट एक शॉर्ट सा व्यू देंगे। और अगर हमें इजी एक्सेस मिलेगी तो सेक्टर नंबर जो 20, 21, 22, 23 का एरिया है, इस तरह से सेक्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12 साइड, इस साइड से आपको एक कंप्लीट व्यू देंगे और देखेंगे लेटेस्ट वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं। और अभी हम ये ME4 है हमारे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से तकरीबन हम आगे जा रहे हैं और सामने राउंड अबाउट है, राइट साइड पे पार्क व्यू सिटी, लेफ़्ट साइड पे साइट ऑफिस। और अभी ये जो लेफ़्ट साइड पे साइट ऑफिस है, इसके लिए DHA ने एप्लीकेशंस काफ़ी टाइम पहले ली थी और कंफर्मेशन के लिए कॉल आई थी कि अगर आप ये कंटेनर लेना चाहते हैं फॉर ऑफिस तो आप हमें कंफर्म करें। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो हमने कंफर्म कर दिया है, जो नसीब में होगा। अगर यहाँ पे हमें मिलता है कंटेनर तो यहाँ भी हो सकता है साइट ऑफिस बन जाए और आप लोगों के लिए आसानी होगी। और ये राउंड अबाउट और सामने सारा ME3 का एरिया, बहुत ही खूबसूरत प्लॉट्स फॉर सेल आए थे यहाँ पे। अब चूँकि डेट गुजर गई है, क्लोजिंग हो चुकी है, तो अब आपको चीज़ें रीसेल में मिलेंगी और कम प्राइस वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। और साथ साथ ये जिना एवेन्यू, ये देखें प्रॉपर, इसको भी अनकरीब ये कारपेट करेंगे और ओपन करेंगे फॉर ट्रैफिक। और ये जो पार्ट है फिर इसके ऊपर ये काम स्टार्ट करेंगे। तो बेहतरीन ये लोकेशन है मार्गला इनक्लेव की। लोग बेचारे लिफ्ट लेना चाहते हैं लेकिन मैं ऑलरेडी जल्दी में हूँ। और ये देखें राइट साइड पे भी इन्होंने ये कुछ यहाँ पे छोटे छोटे से ये कमरे थे कुछ ये सामने, तो ये भी तोड़ दिए हैं जो कि मेन जिना एवेन्यू के रास्ते में थे। और इसके पीछे आबादी है, डेफिनेटली उसकी सेटलमेंट भी करेंगे। और बाकी न्यू एक्सेस के वाले से ऑलरेडी डिटेल वीडियो आप देख चुके हैं, लेकिन कमिंग वीक में इंशाल्लाह दोबारा हम जाएंगे उस साइड की तरफ और आपको अपडेट करेंगे। वहाँ पे बहुत ही स्पीडी वर्क हो रहा है और 1 महीने के अंदर अंदर प्लान है कि वो लिंक होगी ME2 सेक्टर के साथ। और ME2 सेक्टर आपका बेहतरीन सेक्टर बनने जा रहा है। और ये भी एक न्यूज़ है, इसको अभी तक कंफर्म हम नहीं कर सकते कि जो आपका नॉर्दर्न बाईपास है इसको शायद मज़ीद थोड़ा वाइड किया जाए और डायरेक्ट लिंक किया जाए जिना एवेन्यू ये सामने। तो देखते हैं वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है, तो उस साइड को भी हम देखेंगे, अपडेट करेंगे। ये सामने प्रॉपर जिना एवेन्यू को वाइड किया जा रहा है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है इस साइड की तरफ। और ये सामने देखें, इस साइड पे तो बेसिकली राउंड अबाउट आएगा। और सामने देखें, ये देखें इधर भी कटिंग शुरू हो गई है, ये सामने का जो एरिया है। और ये जो मैप आप देखेंगे, यहाँ मेरे ख्याल पब्लिक बिल्डिंग एक आती है, यहाँ स्कूल आता है, इस तरह करके ये लोकेशन है। और ये सामने जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया, बहुत ही शानदार प्लॉट थे, कुछ लोगों ने ले लिए और जिनके नहीं बिके वो प्लॉट फिर सरेंडर हो जाएंगे। और कुछ लोगों ने जानबूझकर प्लॉट सेल नहीं किए ज़्यादा के लालच में, तो उनके प्लॉट भी सरेंडर हो जाएंगे। तो कुछ लोगों ने एंड के ऊपर रीज़नेबल प्राइस के ऊपर डील कर ली थी, तो उनके प्लॉट सेल आउट हो गए। और ये देख सकते हैं राइट साइड पे प्रॉपर ग्रीन बेल्ट के अंदर मिट्टी डाल रहे हैं, ये देखें। और यहाँ भी प्रॉपर प्लांटेशन की जाएगी। और सामने लेक है, व्यू पॉइंट है, ME3 का एरिया है, खूबसूरत हिल्स व्यू हैं। तो ये सारी लोकेशन आपके सामने। थोड़ा सा व्यू आगे रोड का देखे तो मैं सेक्टर ME2 साइड की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बेसिकली ट्रैवल करना है और नेक्स्ट 2-3 डेज़ शायद मैं यहाँ साइट पे ना आ सकूं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैक्सिमम वो आपको दे दी जाएँ। और ये देखें, ये सामने खूबसूरत रोड जो कि कंप्लीट हो चुका है। और लेफ़्ट साइड पे अभी ये कुछ यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, या कोई शायद किसी की ब्रांडिंग करें प्रोजेक्ट की। ये देखें शीट्स वगैरह लगा रहे हैं, इसके ऊपर बैनर लगाएंगे और ये सारा लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया खूबसूरत लोकेशन बनने जा रही है। और इसके अलावा साथ ही पीछे ME1, तो यहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में और ME1 में हर साइड के ऊपर आपको न्यू बेल्टिंग के प्लॉट्स जिनकी डाउन पेमेंट्स पे हो चुकी हैं आपको फॉर सेल मिलेंगे। अभी कुछ कॉर्नर की साइड में आपको दिखाऊंगा, हो सकता है जल्द ही सीवरेज का काम भी स्टार्ट हो जाए। तो वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखते हैं। यहाँ राउंड अबाउट ये सामने, इसके ऊपर प्रॉपर बड़ी तेज़ी के साथ काम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं ME2 की तरफ, स्टे विद अस।
जी व्यूअर्स, हम आ चुके हैं ME2 सेक्टर की साइट के ऊपर और यहाँ पे कुछ लेटेस्ट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये सामने स्ट्रीट नंबर 8 है, इसमें आपको एक वाइट सी लाइन नज़र आएगी। और इसके अलावा स्ट्रीट नंबर 9, फिर 10, 11, जिसका पहले हमने एक डिटेल में विज़िट किया था। और उसके बाद अब लेटेस्ट चेंजेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं करीब जा रहा हूँ और सामने ये खूबसूरत आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ये देखें। और साथ ही आगे राइट साइड पर रिंग रोड का एरिया है और तकरीबन अभी 10 बजे हैं। काफ़ी ज़्यादा कूलिंग है, लेकिन हम आपको अपडेट करेंगे। सिर्फ एक स्ट्रीट का मैं अभी आपको व्यू दूंगा डिटेल में और आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये देखें, ये सामने आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है। तो मेरे ख्याल में अब ये प्रॉपर या तो सीवरेज के ऊपर काम करेंगे या कुछ फुटपाथ के लिए कुछ लाइनिंग कर रहे हैं। ये देखें प्रॉपर, ये अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ लेटेस्ट है। ये देखें प्रॉपर स्ट्रीट नंबर 8 और इसके पीछे चले जाएं तो रोड नंबर 3 है, ये बिल्कुल सामने। यहाँ पे आपको खूबसूरत प्लॉट फॉर सेल मिल जाएगा ओल्ड बिल्डिंग का। पुरानी बिल्डिंग का 3 साल का प्लान है और इसकी डिमांड 95 लाख है। ये बिल्कुल सामने बहुत ही शानदार प्लॉट है, इजी एक्सेस है। ये सामने रिंग रोड, खूबसूरत व्यू, सामने लेक एरिया, व्यू पॉइंट और स्ट्रेट सीधा जाएगा आपका क्रीक एवेन्यू। राइट साइड पे जना एवेन्यू है, इस साइड से आपका आएगा क्रीक एवेन्यू सामने से। और ये स्ट्रीट्स हैं 19, 20, 21, 22, 23 का एरिया। वहाँ प्रॉपर स्ट्रीट नंबर जो हैं वो लगा दिए गए हैं प्लॉट नंबर के साथ। और ये जो राइट साइड का एरिया है स्ट्रीट नंबर 8, 9, 10, 11, ये सामने 11 नंबर स्ट्रीट के अंदर आपको कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड 3 साइड ओपन प्लॉट फॉर सेल मिल जाएगा। अब चूँकि क्लोजिंग हो चुकी है और इसकी प्राइस 1 करोड़ डिमांड है। और इस तरह से बैक साइड पे स्ट्रीट नंबर 12 है, ये मैंने एरो का निशान लगाया है एग्जैक्ट। और ऑन साइट हमने विज़िट किया था, उसका क्लिप भी साथ अटैच है। शानदार हाइट लोकेशन का प्लॉट है, नॉन फिलिंग, और उसकी डिमांड भी 1 करोड़ है। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान और 6 करोड़ 50 लाख इनवाइस प्राइस है विद 10% कैटेगरी चार्जेस, आप लोग जानते हैं। और ये बेहतरीन लोकेशन पोजेशन की तरफ जा रही है। और ये सेक्टर ME2 है जिसकी फ्यूचर एक्सेस आ रही है सामने से, जिसका डिटेल विज़िट आपको मैंने दिया था। ये सामने पानी की टंकी एक निशानी है, इसके बिल्कुल साथ आगे इसके साथ मार्गला इनक्लेव एवेन्यू, ये जहाँ पे ये मशीन काम कर रही है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है मार्गला इनक्लेव एवेन्यू की, जो ये सामने नॉर्दर्न बाईपास की तरफ कनेक्ट होगा और स्ट्रेट सीधा आगे फिर जाएगा पावर एवेन्यू। ये साइड पे आगे ये ट्रांसमिशन लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ME2 सेक्टर के अंदर आपको शानदार प्लॉट्स मिल जाएंगे, कैटेगरी प्लॉट्स, कॉर्नर प्लॉट्स। और ये लोकेशन आपकी प्रॉपर डेवलप हो रही है और पोजेसन 2026 में इसका इंशाल्लाह अनाउंस किया जाएगा। और अभी तमाम साइट्स के ऊपर मशीनरी काम स्टार्ट कर रही है। और ये सामने भी प्रॉपर स्ट्रीट्स की जो शेप है, फिलिंग है, उसका काम काफ़ी हद तक हो गया था। और ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे जना एवेन्यू दरबार, इसकी बैक साइड पे ME1 सेक्टर, जिसका विज़िट हम आपको अक्सर देते रहते हैं। तो ये शानदार लोकेशन है मार्गला इनक्लेव सेक्टर ME2 की। सेकंड बेल्टिंग की जो डाउन पेमेंट का टाइम था वो ख़त्म हो चुका। जिन लोगों ने पे ऑर्डर्स 9 जनवरी की डेट में बना लिए थे वो मंडे ट्यूसडे को भी जमा करवा सकते हैं। अदरवाइज़ फ्रेश पे ऑर्डर की मेरे ख्याल शायद परमिशन ना हो, बाकी आप रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं। ऑफिशियली डेट क्लोज़ हो चुकी है सेकंड बेल्टिंग डाउन पेमेंट की। तो चलते हैं वापस बाकी थोड़ी सी डिस्कशन ट्रांसफ़र के हवाले से गाड़ी में कर लेते हैं। स्टे विद अस। जी व्यूअर्स, हम वापस आ चुके हैं और ये देख सकते हैं राउंड अबाउट इस साइड से इन्होंने प्रॉपर ये कंप्लीट कर लिया था। और इस महीने उम्मीद है कि ये लिंक हो जाएगा प्रॉपर रिंग रोड के साथ। ये जो साथ ही लेफ़्ट साइड पे ब्रिज बना रहे हैं प्रॉपर, तो काफ़ी बड़ा ब्रिज था तो इस पर काफ़ी टाइम लगा। तो इस महीने उम्मीद है कि ये कनेक्ट हो जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू, लेक है सामने, व्यू पॉइंट है। तो बहरहाल मैं फ़ाइनल डिस्कशन आपसे करूँगा ट्रांसफ़र के हवाले से। तो सेकंड बेल्टिंग के अंदर जो प्लॉट्स आए थे इनकी ट्रांसफ़र्स प्रॉपर ओपन हो चुकी हैं। और अगर आपके प्लॉट का एलोकेशन लेटर रेडी है तो आप ट्रांसफ़र के लिए ड्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं, NDC अप्लाई कर सकते हैं और आप ट्रांसफ़र करवा सकेंगे प्लॉट। और ये एक व्यू दे रहा हूँ मैं, ये व्यू देख सकते हैं प्रॉपर जना एवेन्यू का।
ये सामने देखें, और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है एक ही रोड के अंदर। तो ये मेन कमर्शियल रोड ये अभी ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया है, और राइट साइड पे लेक डिस्ट्रिक्ट है। तो ट्रांसफ़र्स आप करवा सकते हैं, अगर आपके एलोकेशन लेटर रेडी हैं तो आप अपनी ट्रांसफ़र करवाएं। और दूसरा, जो लोग ओवरसीज़ हैं और वो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो अब DHA ने एक नया डिफ़िकल्ट एक स्टेप लिया है। हालांकि ये मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए था, बहरिया में भी ये नहीं अप्लाई होता। सिंपल एक अथॉरिटी लेटर बनता है, उसके एक सिंपल पेज पे अथॉरिटी, वहाँ से आप व्हाट्सअप करवा लेते हैं विद पिक्चर, और वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल हो जाती है। तो DHA ने अभी ये किया है कि आप फ़ॉरेन ऑफिस से उसको टेस्ट करेंगे, जो भी अथॉरिटी लेटर होगा परचेज़र साइड से। तो ये एक मतलब हैरानकुन चीज़ है कि एक बंदा बाई करना चाहता है प्लाट, तो क्या वो फेक बाइंग करना चाहता है? मतलब डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान में अगर कोई प्रीपेयर करता है और वो अथॉरिटी लेटर बाहर से आपको सेंड करता है बना के नॉर्मल पेज के ऊपर, जो कि वेरीफाई करता है और प्रॉपर साइन थंब अंगूठा हर चीज़ लगा के देता है, और आप उसका वेरिफिकेशन अगर करना चाहें तो वो वेरीफाई भी कर देगा प्रॉपर व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, जो भी आप वेरिफिकेशन करना चाहें। लेकिन ये जो स्टेप लिया गया है फ़ॉरेन ऑफिस से आप टेस्ट करवा के लाएं, तो चलें, बहरहाल उनकी एक पॉलिसी हो सकती है, लेकिन ये पॉलिसी जो है कोई क्लाइंट फ्रेंडली या इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मज़ीद हमारे लिए भी होगा, क्लाइंट के लिए भी होगा जो परचेज़र है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो एलोकेशन लेटर है इसके ऊपर जो रजिस्ट्रार साहब हैं वो इसको जल्दी वेरीफाई नहीं करते पावर ऑफ अटॉर्नी को। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे DHA मैनेजमेंट से, जो हायर लेवल है, वो कम से कम जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है इस्लामाबाद में, जो पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्ट करते हैं, तो कम से कम उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि ये जो मार्गला एनक्लेव का लेटर है, एलोकेशन लेटर, क्योंकि वो एक नॉर्मल सिंपल सा पेज होता है, हालांकि उस एलोकेशन लेटर से ज़्यादा बेहतर है इंटीमेशन लेटर। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो इंटीमेशन लेटर है इसके ऊपर वो पेपर लगाया जाए जो एलोकेशन के ऊपर लगाते हैं, और जो एलोकेशन लेटर का पेपर है इसके ऊपर वो पेपर यूज़ करें जो इंटीमेशन लेटर के ऊपर पेपर यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है उसके ऊपर आप बिल्कुल लाइट सा पेपर यूज़ कर रहे हैं, हल्का सा, और उसको कोई भी देख के कहता है यार ये तो बस वैसे ही फेक ही लगता है। सिर्फ उसके जो सिग्नेचर हैं वहाँ से पता चलता है कलर में कि ये कुछ चीज़ है, अदरवाइज़ नॉर्मल जो वो पेपर है वो कोई भी बना सकता है। लेकिन बनाने ना बनाने का इशू नहीं है, लेकिन कम से कम चीज़ वो हो जो किसी को आप प्रेजेंट करते हैं तो कम से कम वो आपको एक ओरिजिनल दिखाई दे। और ये मैं कह रहा था, ये जो लेफ़्ट साइड पे रूम्स हैं जो जिन्ना एवेन्यू के बीच में आ गए थे, इनको 2-3 दिन पहले तोड़ दिया गया है, ये लेफ़्ट साइड पे, और अब जिन्ना एवेन्यू आपका आगे कनेक्ट होगा जो राउंड अबाउट है उस साइड की तरफ। तो बहरहाल DHA को जो पेपर क्वालिटी है एलोकेशन लेटर की हम रिकमेंड करेंगे। काफ़ी लोग, बल्कि लोग क्या, जिसको भी आप दिखाते हैं वो वैसे ही समझता कि यार ये कागज़ एलोकेशन लेटर है, और ये लेटर है जो सरेंडर होता है ट्रांसफ़र टाइम पे। इसके बगैर आपका प्लाट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। जब तक ये लेटर आपको जारी नहीं किया जाएगा आप अपने ड्यूज़ अप्लाई नहीं कर सकते। तो इतना इंपॉर्टेंट लेटर है जिसकी वैल्यू एक तरह से अलॉटमेंट लेटर के हिसाब से है। यहाँ पे ये देखें, अभी ये बैनर चेंज कर रहे हैं सामने, मेरे ख्याल में थैंक यू का लगाएंगे, और ये साथ मैंने लगा भी दिया है वैसे। तो बहरहाल DHA को जो पेपर क्वालिटी है उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए, और पता चले कि ये एक एलोकेशन लेटर है, और जब रजिस्ट्रार के पास जाए तो वो भी उसको कंसीडर करे। अदरवाइज़ कोई सिफारिश लगा रहा होता है, कोई फ़ोन करवा रहा होता है, फिर जाके वो पावर ऑफ अटॉर्नी वेरीफाई होती है। तो ये DHA मैनेजमेंट स्पेशली इसका नोट्स लें और रजिस्ट्रार को कहें कि कोई भी एलोकेशन लेटर, बेशक वो एक सादा कागज़ ही क्यों ना हो, जब DHA उसको वेरीफाई कर रहा है, CDA उसके ऊपर लिखा हुआ है और प्रॉपर प्लॉट की डिटेल्स हैं, सिग्नेचर मौजूद हैं, तो रजिस्ट्रार को हीले बहाने करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। तो रजिस्ट्रार को हीले बहाने नहीं करने चाहिए, फौरी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और प्रायोरिटी बेस पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो बहरहाल बाकी मज़ीद डिस्कशन इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपसे करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।